नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल की स्टडी विद श्लोक में। दोस्तों, की स्टडी विद श्लोक में हम लोग रीजनिंग के स्पेशल सीरीज पढ़ रहे थे। साथ ही साथ आपके लेखपाल के एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको यूपी स्पेशल की सीरीज दी जा रही थी। और लास्ट के वीडियो में जो हमने चर्चा की थी वो हमारी रैंकिंग थी, जिसे हिंदी में क्रम व्यवस्था कहते हैं। उसका इजी टू मॉडरेट लेवल मैंने आप सभी को बताया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। तो आज जो हम लोग अपना टॉपिक कंटिन्यू रख रहे हैं वो रैंकिंग ही रख रहे हैं, बट उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि चीज़ें कैसे होती हैं कि जब दो डायरेक्शन डिफरेंट हो तो कैसे हम निकालते हैं कि दोनों के बीच में अगर कुछ लोग बैठे हुए हों तो उन दोनों की एक्चुअल पोजीशन क्या है और उनके बीच में कैसे कितने लोग बैठे हैं। तो वो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं अपनी रैंकिंग की। तो सबसे पहले रैंकिंग की अगर हम बात करें, ये हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रम व्यवस्था। देखिए, ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए क्योंकि आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका एक क्वेश्चन और एक नंबर, मतलब एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, चाहे वो आपका लेफ्ट टू राइट आए या राइट टू लेफ्ट आए, बट आएगा जरूर आपके एग्जाम में। अब बात करते हैं, देखिए मैंने आपको जो सबसे पहले क्वेश्चंस बताए थे वो कुछ इस तरीके से बताए थे कि अगर किसी व्यक्ति की बाएं से पोजीशन 10वीं है और पंक्ति में 20 लोग हैं तो उसकी राइट से कौन सी पोजीशन होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, बट जो ये क्वेश्चन इजी मेथड में आते हैं। अगर इनकी बात करते हैं तो ये हमारे इजी मेथड में आते हैं। जब आज हम लोग बात करेंगे तो इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू डिफिकल्ट, क्योंकि जो ये क्लरिकल लेवल में आता है ये आपका क्लरिकल लेवल में है, बट आज हम बात करेंगे वो पी और क्लरिकल दोनों, इन दोनों की हम बात करेंगे। तो टॉपिक की बात करते हैं सबसे पहले। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए, अगर क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा। दिख रहा है ना सभी लोगों को कि जिसमें मोहन देखिए, ये दो तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, क्वेश्चन की बात करें, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक पंक्ति में 55 लोग हैं। देखिए, एक पंक्ति में आपका 55 लोग हैं, एक पंक्ति में 55 लोग हैं, जिसमें मोहन बाएं से 32वीं पोजीशन पे है जबकि विमला दाएं से 32वीं पोजीशन पे है। देखिए, दोनों तरफ से ये 32वीं और 32वीं पोजीशन पे है, जबकि पंक्ति में एक्चुअल 55 लोग हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। और देखिए, दोनों की पोजीशन दी है, विमला दाएं से 32वें स्थान पर है, तो दोनों के बीच में कितने लोग बैठेंगे। देखिए, जब ये बात करिएगा, जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हम सबसे पहले जब क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए जब दोनों यहाँ पे ओरिजिनल में पंक्ति में जो है वो 55 लोग हैं आपके। अगर हम बात करें पंक्ति में ये टोटल 55 लोग हैं, और अगर 55 की हम बात करते हैं तो 55 में देखिए इधर से ये 32वीं पोजीशन पे है और इधर से अगर हम बात करें तो ये भी 32वीं पोजीशन पे है। मतलब 32 और 32 अगर हम ऐड करें एक्चुअल में तो ये 64 हो रहा है, और 64 में इनकी पोजीशन लैप्स करें तो टोटल देखिए 55 से ओवर हो रहा है। तो ये एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रहा है, मतलब ये यहाँ से 32वीं पोजीशन पे है जबकि ये यहाँ से 32वीं पोजीशन पे। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड है। वो मेथड कुछ इस तरीके से है कि जब दोनों लोगों की हमें एक्चुअल पोजीशन पता होती है
तो पहले और दूसरे व्यक्ति की स्थिति जो एक्चुअल पोजीशन होती है, पहले हम उसे ज्ञात करते हैं कि दोनों में एक्चुअल पोजीशन क्या होती है। तो सबसे पहले इसमें देखिए ज्ञात करते हैं, माइनस, देखिए कुल आदमी कितने हैं, कुल आदमी यहाँ पे, या टोटल नंबर ऑफ प्यूपल और -2। देखिए अगर कुछ इस तरीके से हम बात करें, ये अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिखें, देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन और ये हो गया आपका सेकंड, और यहाँ पे अगर ये बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्यूपल और +2। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए एक फॉर्म इसका ये है और एक फॉर्म इसका ये है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जैसे आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो माइंड में ये रखिएगा कि सबसे पहले हमें पहले व्यक्ति की स्थिति होगी। पहले व्यक्ति की स्थिति लेफ्ट से हमारी 32वीं है, जबकि दूसरे व्यक्ति की स्थिति हमारी दाएं से 32वीं है। और माइनस, देखिए ये माइनस है, ये याद रखिएगा, मतलब ये माइनस है, घटाना है हमें एक्चुअल, और उसमें 2 माइनस घटाने, 2 क्यों? क्योंकि पूरी पंक्ति में जो मैंने अभी बताया था, जब ऐसे ये क्रॉस कर रहे हैं तो इनकी एक्चुअल पोजीशन भी तो 1-1 होगी, तो इसलिए -2 करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो सबसे पहले अगर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखिए क्वेश्चन में बात करते हैं सबसे पहले टोटल कितने हैं, 55 लोग। तो जो टोटल हमें दिया गया है, टोटल प्यूपल ये हमें दिया गया है 55। देखिए मैं शॉर्ट मेथड कम यूज करता हूं, पहले आपको मेथड बताता हूं, देन उसके बाद आप लोग चाहें तो शॉर्ट मेथड यूज कर सकते हैं। मेथड जरूर आना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा विचार है कि एग्जाम हॉल में शॉर्ट मेथड काम नहीं आते हैं। ट्रिक अगर नहीं काम आती है तो कम से कम एटलीस्ट मेथड आना चाहिए। तो मेथड से हर चीज आप सॉल्व कर सकते हैं, बट ट्रिक जरूरी नहीं कि आपके हर क्वेश्चन में लगे। तो इसलिए सबसे पहले जो चीजें आपकी दी गई हैं वो हम नोट करते हैं। अब उसके बाद देखिए पहले व्यक्ति की फर्स्ट पोजीशन जो हमें दी है, ये आपकी दी है 32वीं, और सेकंड की विमला की पोजीशन दी गई है। ये देखिए विमला की पोजीशन दी गई है, ये भी 32, मतलब ये विमला की पोजीशन दी गई है, जबकि ये मोहन की, ये हमारी मोहन की पोजीशन दी गई है, और ये विमला की पोजीशन दी गई है। और अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखिए इसमें सॉल्व अगर हम करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। जो हमें निकालना है टोटल दोनों के मध्य में कितने लोग बैठे हैं या बैठे होंगे। तो सबसे पहले देखिए 32 आपका +32 दिख रहा है ना सभी लोगों को, और उसके बाद फिर क्या है टोटल नंबर ऑफ प्यूपल। अगर हम ये माइनस कर दें यहाँ से, देखिए अगर इस फॉर्मूले में रख रहे हैं तो यहाँ से माइनस और माइनस होगा। अगर यहाँ माइनस ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ माइनस होगा, अंदर प्लस होगा। तो एक चीज देखिए यहाँ से मैं इस फॉर्मूले में पहले रख के दिखाता हूँ, देन इसमें। तो सबसे पहले कितने हैं टोटल नंबर ऑफ प्यूपल 55, मतलब 55 और -2। अगर हम बात करें देखिए यहाँ से ये चीज हो जाएगी 64 आपकी, -55 और -2। अब देखिए यहाँ से अगर हम घटाते हैं, देखिए यहाँ से ये घटाते हैं तो ये कुछ ऐसा आएगा, 7 आएगा। ओरिजिनल में जो पोजीशन हमारी आएगी वो 7 आएगी। ये हमारा फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक। अब अगर देखिए ये तो मैंने यहाँ पे रखा है। अब अगर हम यहाँ से बात करते हैं इस फॉर्मूले की, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 32, यहाँ भी 32, माइनस ये कितना है टोटल प्यूपल कितने हैं 55 और +2। यहाँ से देखिए 64, 32 और 32, 2 2 4, 3 और 3 6, और -57। तो यहाँ से भी देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आपका कितना आएगा 7 आएगा, मतलब दोनों के मध्य में 7 लोग बैठे। चाहे आप इससे सॉल्व कर लीजिए, चाहे इस मेथड से सॉल्व कर लीजिए, दोनों की कंडीशन में आंसर सेम आएगा। अब देखिए यहाँ से एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मेरा बताने का लॉजिक था। हर टाइप के मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दिया हुआ होगा आप लोगों ने कि यहाँ देखिए दोनों की पोजीशन सेम है कि 32 और 32। जब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा कि हमेशा लैप्स करेगा, मतलब ओवर जाएंगे, कभी ये पोजीशन नहीं आएगी इस तरीके से और इस तरीके से। यहाँ से 32 है और यहाँ से 32 है, मतलब पंक्ति में हमेशा इनसे कम दिया। जैसे इनका टोटल 64 है तो 64 से हमेशा कम लोग ही दिए जाएंगे आपको।
मतलब ये नहीं होगा कि कभी पंक्ति में 70 लोग हैं, इधर से 12वां है, इधर से 35वां है, इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चंस आता है तो मान के चलिएगा 100 में 99%, मतलब 99.9% पॉसिबिलिटीज होंगी आपका नन ऑफ दीज आंसर आने की। तो ये चीज सबसे पहले हिट रखिएगा, क्योंकि बैंक में अगर आपके माइंड में लॉजिक है तो आप सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर लॉजिक नहीं है, अगर मेथड से आप करेंगे तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कम से कम 35 से 40 सेकंड आपके पास होने चाहिए, वो भी उस कंडीशन में जब आपको मेथड पूरा पता होगा, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत है कि जो है वीडियो की क्वालिटी पुअर है थोड़ा सा, तो ऐसा जैसे कि यहाँ से टेक्निकल टीम के द्वारा चीज़ें देखी गई हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, यहाँ से हर चीज़ क्लियर है। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम नेटवर्क की कनेक्टिविटी की हो सकती है, तो थोड़ा सा वीडियो को अपग्रेड कर लीजिए, तो उससे कनेक्टिविटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम मिले जो आपकी है वो सॉल्व होगी, और उससे वीडियो की क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी और आप हर चीज़ क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर रहा हूँ। एक ही में हो गया ना। देखिए ये क्वेश्चन आपका बैंक की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, और एसएससी, ये एसएससी के सीजीएल लेवल का एग्जाम है, मतलब ये एसएससी के आपके सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एसएससी के सीजीएल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले, तो देखिए कक्षा में यहाँ पे जो है वो ऊपर और नीचे की रैंक दी गई है, और इनके मिडिल में मतलब इनके मध्य में भी चीजें दी गई हैं, इनके मध्य में इतने लोग बैठे हैं, तो हम चीजें कैसे करेंगे, और क्लास में मिनिमम मतलब कितने लोग बैठे हैं, ये देखिए कम से कम उसने दे दिया है कि कम से कम कितने लोग बैठे हैं, और पोजीशन जो हमें दी है ये 18वीं दी है, और उसी कक्षा में सुमित की पोजीशन नीचे से भी 25वीं दी है, जबकि इन दोनों के बीच में ये देखिए 4 लोग बैठे हैं।
तो कक्षा में कम से कम कितने लोग बैठे होंगे। देखिए जब ऐसे सिचुएशन आती है तो एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले तो हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं। जैसे यहाँ हमारे क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों के बीच में 4 लोग बैठे हैं, तो अगर हम 4 लोगों की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब 4 लोगों के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में 4 लोग बैठे हैं, जैसे ये और ये हैं, इनके बीच में 4 लोग बैठे हैं, अगर ये पोजीशन हमारी आती है कि ये और ये, मतलब एक तरफ सुमित है आपके और एक तरफ रोहित है, इन दोनों के बीच में 4 लोग बैठे हैं, तो अगर पूरी कंडीशन जोड़ी जाएगी तो टोटल 6 लोग होंगे ना, कि इन्हें और इन्हें भी तो काउंट किया जाएगा कि अगर यहां से और यहां तक बैठे तो टोटल लोग तो 6 होंगे ना। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में हम क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे तो एक्चुअल पोजीशन, मतलब दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, देन एक्चुअल पोजीशन मतलब दोनों को ऐड करना है। ये नहीं केवल आप 4 लोगों को लेंगे, मतलब सुमित और रोहित की भी पोजीशन लेंगे, मतलब सुमित और रोहित जो बैठे हुए हैं ये 4 और +2 मतलब सुमित और रोहित टोटल 6 लोग होंगे, तो इन्हें भी हमें ऐड करना होगा। तो ये चीज याद रखिएगा, कभी ये भूल से गलती मत करिएगा कि 4 से इन दोनों की पोजीशन होगी तो 4 में इनकी इंक्लूड होगी, तो ये भी -2 आप कर दें, ये नहीं करिएगा गलती से भी, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए इसका कुछ फॉर्मूला इस तरीके से होता है कि सबसे पहले एक्चुअल पोजीशन, सबसे पहले जो आपकी एक्चुअल पोजीशन दी जाती है वो है आपकी, देखिए रोहित की ऊपर से जो आपकी पोजीशन है वो कौन सी है, 18th, और जबकि नीचे से अगर हम बात करें, ये गिवन चीजें हैं क्वेश्चन में, अगर हम नीचे से बात करें तो सुमित की जो पोजीशन है वो है 25, और उसके अलावा अगर हम बात करें कितने लोग हैं टोटल इन दोनों के बीच में अगर बात करें तो कितने लोग हैं, 4, और टोटल इन सुमित और रोहित। देखिए अब कुछ अगर जैसे इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे इजी मेथड ये है कि हम दोनों की एक्चुअल पोजीशन ऐड कर लें और उसमें से सुमित और रोहित की पोजीशन और साथ में जितने लोग हैं अगर हम उन्हें माइनस कर दें तो भी हमारी एक्चुअल पोजीशन निकल आएगी। और अगर टोटल में से देखिए इनके टोटल में रोहित और सुमित के साथ में 4 लोग और बैठे हैं तो इनको भी ऐड कर लीजिए, मतलब 6 लोग कर लीजिए, उससे भी हमारी पोजीशन आ जाएगी। तो अब अगर हम बात करते हैं, ये मिड है, अब देखिए हम बात करते हैं तो यहां से जो सबसे पहले आएगी वो आपका आएगा 18 प्लस देखिए एक्चुअल पोजीशन क्या है रोहित की 18, रोहित ऊपर से 18वें स्थान पे है, और उसके बाद जबकि कक्षा में सुमित कौन सी है, 25वें। अब अगर हम यहां बात करते हैं तो देखिए यहां से अगर हम बात करें तो इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, इनके बीच में कितने हैं, 4, और प्लस क्या है, प्लस रोहित और सुमित, मतलब एक रोहित हो गए और एक हो गए आपके सुमित। या आप यहां से इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 प्लस रोहित प्लस सुमित, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर 4 प्लस R प्लस S, ये भी आप लिख सकते हैं। मैंने एक्चुअल एक और एक यूनिट ही ले लिया है। अब अगर हम कुछ बात करते हैं इस तरीके से तो यहां से देखिए अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 और 5 13, और एक कैरी आपका 2 1 3 और 1 4, मतलब ये 43, और माइनस अगर बात करें तो ये कितना हुआ, 6। अब अगर टोटल हम बात करते हैं तो 43 में से अगर 6 माइनस होगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब टोटल 37। इनके बीच में जो लोग होंगे वो कितने होंगे, 37 लोग होंगे टोटल। एक बार फिर से बता रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा कि एक कक्षा में रोहित का स्थान ऊपर से 18वां है, देखिए 18वां है, जबकि उसी कक्षा में सुमित का स्थान नीचे से 25वां है, और इन दोनों के बीच में 4 लोग हैं, मतलब दोनों के बीच में भी लोग बैठे हुए हैं। ये नहीं है कि पहले क्वेश्चन की तरह कि एक दूसरे के ऊपर से निकल रहे हैं, मतलब वो इस तरफ से एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं और वो इस तरफ जा रहे हैं, मतलब 32 और 32 दोनों की पोजीशन थी, जबकि टोटल 55 लोग थे। बट यहाँ क्या दिया है कि यहाँ में टोटल नंबर आपके ऊपर नहीं दिया है कि क्लास में कितने लोग हैं, इनके बीच में कक्षा में हमें निकालना है कि पूरी क्लास में टोटल मिनिमम कितने लोग बैठे हैं। तो देखिए इनके बीच में 4 लोग थे,
तो कक्षा में कम से कम, देखिए कक्षा में कम से कम को मैंने हाईलाइट भी किया कि कितने विद्यार्थी बैठे हैं। तो अगर बात करते हैं, देखिए सबसे पहले ये आपकी है रोहित की पोजीशन, देन उसके बाद सुमित की पोजीशन -4, इसलिए क्योंकि देखिए मिडिल में बैठे हैं, ये 4 कंडीशन लास्ट में माइनस करेंगे, और उसके बाद 1 + 1 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि सुमित और रोहित है। यहां आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 + रोहित + सुमित, या 4 + R + S, जिस फॉर्मेट में आप चाहें, जो आपके लिए इजी हो वो चीज आप फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए यहां से मैंने फॉलो किया, और यहां देखिए इस स्टेप बाय स्टेप मैंने निकाला, क्योंकि कुछ लोगों की मैथ्स थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, तो इसलिए मैंने कैलकुलेशन को पूरी तरीके से सॉल्व किया है इजी मेथड में। देखिए यहां से मैंने ब्रैकेट के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज भी मैंने आपको बताई। तो ये देखिए ये चीजें क्लियर हुई, और यहां से जो एक्चुअल पोजीशन आई वो आपकी आई है रैंक 37, मतलब टोटल क्लास में मिनिमम अगर लोग बैठ सकते हैं तो वो है आपके 37। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखिए एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन को लिखते समय थोड़ा सा टाइम टेकिंग इसलिए हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा सोचने में टाइम लगता है कि अगर एक्चुअल पोजीशन क्या होगी, कि अगर चीजें ऐसी हो, पता चला मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाए, सॉल्व ना हो, तो वो भी कोई मेथड नहीं होता है। फिर ऐसा होता है कि नहीं ऐसे से ऐसा हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि माइंड में बहुत चीजें चल रही होती है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये प्रोसेस है और लिखने में थोड़ा सा समय लगता है। तो अब देखिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, कुछ ये क्वेश्चन कुछ आपके पहले क्वेश्चन के फॉर्मेट पे है। अब अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ जो प्यूपल दिया है, देखिए यहाँ पे दे दिया है आपका 50 है, और उसके बाद कक्षा में सिमरन दाएं छोर से है, सिमरन मतलब दाएं छोर से दिया है 31वें स्थान पे, देखिए ये 31 दिया है, जबकि हेमा बाएं छोर से आपके 33वें स्थान पे है। तो पंक्ति पर बैठी हैं, तो पंक्ति में उन दोनों के बीच में कितने लोग होंगे। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले वही चीज कि सबसे पहले दोनों के एक्चुअल पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन प्लस टोटल नंबर ऑफ प्यूपल -2, अगर ये बात करें तो सबसे पहले क्या है, देखिए फॉर्मूले पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले बाएं छोर से पोजीशन क्या है हेमा की, वो है 33, जबकि सिमरन की दाएं छोर से पोजीशन। एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले हम बाएं छोर की पोजीशन लिखते हैं कि बाएं छोर से कौन सी पोजीशन दी है, फिर दाहिने छोर की पोजीशन, उसके बाद अदर चीजें लिखते हैं, फिर
अब अगर हम बात करें सिमरन की दाएं छोर से, तो सिमरन की दाएं छोर से है 31वीं, जबकि बात करें टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 50, टोटल नंबर ऑफ पीपल और दो क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में, क्योंकि देखिए 50 लोग हैं और एक दूसरे को ये क्रॉस कर रहे हैं ऐसे, तो ये चीज है, इसलिए -2 करते हैं। अब अगर हम यहां से बात करें तो यहां से कुछ इस तरीके से आएगा, ये आएगा आपका 64 माइनस 52। अगर यहां से हम बात करें देखिए, तो यहां से हमारी जो आएगा आंसर वो आएगा 8, मतलब टोटल अगर हम बात करते हैं कि पंक्ति में इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो टोटल 8 लोग बैठे हैं। अगर इनके ओवर की बात करें, देखिए 50 लोग हैं और 50 लोगों के बीच में एक दाएं छोर से 31वें नंबर पे है, जबकि हेमा बाएं छोर से 33वें, यहाँ पे सॉरी सिमरन है, तो सिमरन की पोजीशन जो है वो राइट साइड से दी गई है, मतलब राइट हैंड से ये आपकी पोजीशन दी गई है सिमरन की, जबकि ये आपकी हेमा की पोजीशन दी गई है। तो ये कुछ इसको जो सॉल्व करते हैं, ये बिल्कुल पहले आपका जो पहला क्वेश्चन बताया उसके बेस्ड पे था, बट यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हो रहे थे और रैंक ज्यादा थी, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व कराया है कि चीजें कैसे आ सकती हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने आपको क्लास के लास्ट में, जब आपका फर्स्ट क्लास का लेक्चर एंड हो रहा था, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब चीज़ें बैठते हैं और आपस में स्थान चेंज करते हैं। देखिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया गया है कि एक पंक्ति में अंकित बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, जबकि नेहा दाएं छोर से 20वें स्थान पर बैठी है। जब दोनों आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो अंकित बाएं से 20वें स्थान पर आ जाता है,
तो हमें जो ज्ञात करना है वो नेहा की दाएं छोर से एक्चुअल पोजीशन ज्ञात करनी है। अब बात करते हैं यहां पे, सबसे पहले देखिए अगर हम यहां पे बात करें तो यहां हम जो बात करते हैं वो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये है कि क्वेश्चन में जो दिया गया है, देखिए अंकित है, देखिए दो नाम है, पहली बात तो एक अंकित और नेहा, और ये है नेहा, और इनकी जो पोजीशन दी गई है ये राइट से, देखिए यहाँ पे राइट से दी गई है, जबकि ये लेफ्ट से दी गई है। यहाँ पे 15वीं है। देखिए ये चीजें आपकी अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो आप हिट नहीं कर सकते हैं, आप मार्किंग नहीं कर सकते, बट आप अपनी रफ सीट में ये चीजें नोट कर सकते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत आसानी होती है। इस टाइप के क्वेश्चन में स्पेशली ये चीजें नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब चीजें ओवरलैप्स होती हैं तो फिर दिक्कत होती है। यहाँ देखिए ये 20वें स्थान पे है, और जब आपस में स्थान बदलते हैं, मतलब जब ये इस छोर से उस छोर पे जाते हैं और आपस में स्थान बदल रहे हैं, तो अंकित देखिए बाएं छोर से फिर से एक बार बाएं छोर से 20वें स्थान पर, मतलब यहां अभी 15वें स्थान पर था, और यहां अगर बात करें तो यहां देखिए आपकी बाएं छोर से 20वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में दाएं छोर से नेहा का स्थान ज्ञात करना है। अब अगर सबसे पहले हम देखिए ज्ञात करें तो यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैसे ट्रिक है। अब देखिए अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंकित की। अंकित की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि अंकित के दोनों स्थानों के बीच में कितना अंतर है। अब अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अंकित का दोनों स्थानों के बीच में अंतर, सबसे पहले देखिए यहाँ 20 है, यहाँ 15 है, तो अगर ये 20 माइनस 15 करते हैं तो यहाँ पे जो पोजीशन आती है दोनों के बीच में, मतलब अंकित की अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो देखिए यहाँ पे 5 आ रही है। अंकित के दोनों स्थानों का अंतर अगर हम ज्ञात करते हैं कि इन दोनों के बीच में, देखिए यहाँ 20वां स्थान आ रहा है, जबकि यहाँ पे आपका 15वां स्थान आ रहा है। ये 15वां स्थान है, ये 20वां है, तो दोनों के बीच में 5 लोग हैं। ठीक है, मतलब पोजीशन में जो चेंजमेंट है वो 5 लोगों के बीच का चेंजमेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेहा की। अब अगर नेहा की हम बात करें तो निकालना क्या है हमें, नेहा का दाएं से स्थान। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, नेहा के बारे में निकालना है। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले एक चीज देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ कुछ अंकित की पहले पोजीशन ये थी, यहाँ बाएं छोर से 15वां स्थान था, 15 थी, और उसके बाद जबकि नेहा की दाएं छोर से आपकी कौन सी पोजीशन थी, नेहा की दाएं छोर से 20वीं पोजीशन थी। ये 20वां है और ये 15वें स्थान पर है। ये है आपकी अंकित और ये है आपकी नेहा। तो अब अगर हम बात करते हैं जब दोनों आपस में स्थान परिवर्तित करते हैं, आपस में अपना स्थान बदलते हैं, तो बाएं छोर से ही देखिए, बाएं छोर से ही अंकित की पोजीशन अब हो गई 20। ठीक, ये आपकी अंकित की पोजीशन है, जबकि हमें न्यू जो निकालना है वो हमें नेहा की न्यू पोजीशन निकालनी है। ये हमें ज्ञात करना है दाएं छोर से क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो देखिए इसको अगर हम याद करें तो सबसे पहले नेहा की वर्तमान स्थिति, और प्लस इसमें जोड़ेंगे क्या, दिख रहा है ना सभी लोगों को। अब देखिए हम बात करते हैं नेहा की वर्तमान स्थिति क्या है। ये निकालने की चीज है कि नेहा की हमें रैंक निकालनी है कि राइट से नेहा का नया स्थान क्या होगा। तो हमें अगर पंक्ति में नेहा का स्थान याद करना है, सबसे पहले दाएं छोर से 20वें स्थान पे थी, तो अब दाएं छोर से नेहा की नई रैंक क्या होगी जब स्थान परिवर्तित किया। तो नेहा की वर्तमान स्थिति क्या है, नेहा की वर्तमान स्थिति कहाँ है, ये देखिए आप क्वेश्चन में देखिए हमें दिया गया है नेहा दाएं छोर से 20वें स्थान पे है। तो नेहा दाएं छोर से 20वें स्थान पे है, प्लस क्या है कि दोनों के बीच में अगर बात करें अंकित के दोनों स्थानों का अंतर, तो ये हमने पहले ही निकाला है कि अंकित के दोनों स्थानों के बीच में कितना अंतर है, 5 लोगों का अंतर है। तो नेहा की जो स्थिति आएगी वो दाएं छोर से कौन सी आएगी, ये 25वीं पोजीशन आएगी, मतलब 25th। ये क्वेश्चन बताने का एक रीजन है। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ सबसे पहले देखिए कि पंक्ति में जब ये चीजें हैं, यहाँ पे देखिए एक राइट छोर से दिया गया है, ये आपका राइट हैंड है और ये आपका लेफ्ट हैंड है। अगर इस तरीके से आ रहे हैं, देखिए अंकित की बाएं छोर से पोजीशन है
और नेहा के राइट हैंड से आपकी पोजीशन दी गई है। तो अगर ये चीजें हम देखेंगे, अगर इसमें ओरिजिनल पोजीशन ना दी गई होती तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, क्योंकि हर चीज की अलग ट्रिक होती है, हर चीज का अलग मेथड होता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने अंकित के दोनों स्थानों के बीच का अंतर निकाला, क्योंकि अंकित के दोनों स्थानों के बीच की जो ओरिजिनल पोजीशन है वो हमें दी गई है कि पहले ये 15वें स्थान पे था, जब स्थान परिवर्तित हुआ तो 20वें पोजीशन पे है। तो ये चीज हमने निकाली यहां से, जब अंकित के स्थानों का अंतर आया तो 5 आया। फिर नेहा का हमें दाएं छोर से स्थान निकालना था, तो नेहा की जो वर्तमान स्थिति थी वो कौन सी थी, नेहा की वर्तमान स्थिति देखिए दाएं छोर से 20वीं थी, जबकि अंकित के दोनों स्थानों का अंतर था 5। अब बात करते हैं, जब दोनों के बीच में 5 लोगों का अंतर है तो ऑलरेडी नेहा की पोजीशन 20 है, नेहा की पोजीशन देखिए 20 है और दोनों के बीच में अंतर 5 का है, तो ये 25 ही तो आएगा। तो ये चीज, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है कि दोनों अंकित के दोनों स्थानों का अंतर, यहाँ नाम कुछ भी हो सकता है, PQRS या ABCD हो सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये SSC की दृष्टि से 100%। ज्यादातर वही लॉजिक मैं आपको बताऊंगा जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अब एक क्वेश्चन और बचा है, फिर आज की क्लास को फिनिश करते हैं, क्योंकि रैंकिंग में आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चन लगभग मैंने आपको करवा दिए हैं, और 1-2 क्वेश्चन तो रिपीट भी हुए हैं आपके। जी स्नेहा है। स्नेहा दाएं छोर से थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर ध्यान से करेंगे तो आप कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपने गलती की तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि एक कक्षा में
एक कक्षा में स्नेहा, देखिए जो चीजें मेंशन करने वाली सबसे पहले उसे तो हाईलाइट करिए कि स्नेहा बाएं छोर से 25वें स्थान पर है, जबकि शिखा दाएं छोर से, मतलब ये दाएं छोर से है 28वें स्थान पर। देखिए ये 28वां है, ये आपका दाएं है, दाएं छोर से 28वें स्थान पर बैठी है। जब दोनों आपस में स्थान परिवर्तित करती हैं तो स्नेहा दाएं छोर से, मतलब दाएं छोर से 29वें स्थान पर आ जाती है। तब पंक्ति में शिखा की दाएं छोर से, ये हमें निकालना है कि शिखा की दाएं छोर से स्थिति क्या होगी। शिखा की वर्तमान स्थिति जो दी गई है वो क्या दी गई है क्वेश्चन में, अगर हम बात करें शिखा दाएं छोर से मतलब वर्तमान स्थिति शिखा की 28वीं दी गई है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की दो मेथड है। दो मेथड तो ये है कि कुछ चीजें अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो बहुत चीजें इसमें बहुत आसान है कि जो चीजें हमें गिवन दी गई सबसे पहले वो नोट करेंगे, देन उसके बाद अपना फॉर्मूला लगाएंगे। बट अगर देखें तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। कैसे ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिए अगर हम बात करें तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जब दोनों स्थान आपस में परिवर्तित करेंगे तो अपनी एक्चुअल पोजीशन में होना चाहिए, ना कि डायरेक्शन को चेंज करना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले देखिए यहाँ बात करें तो स्नेहा बाएं छोर से है और लास्ट के क्वेश्चन में जो दिया गया था वो अंकित की बाएं छोर से पहले 15वीं पोजीशन दी गई थी, जबकि स्थान परिवर्तित करने के बाद बाएं छोर से ही 20वीं पोजीशन दी गई थी। तो इस तरीके की अगर हम बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो लॉजिक लगता है, पहली बात तो इस स्थिति में अगर क्वेश्चन आएगा तो एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हमें पोजीशन दी जाएगी तो दोनों की एक ही पोजीशन दी जाएगी, कभी भी बाएं से दाएं नहीं होगा या दाएं से बाएं, ये पोजीशन नहीं होगी आपकी। तो ये चीजें याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बाएं और दाएं की, तो ये पोजीशन कुछ ऐसी होती है। तो इसका अगर जो बात करते हैं, देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ से इसका कोई आंसर सॉल्व नहीं होगा, मतलब इस क्वेश्चन का हम हल ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? अगर कोई आपसे लॉजिक पूछता है तो सीधा सबसे इजी लॉजिक है कि यहाँ देखिए स्नेहा की बाएं छोर से पोजीशन दी गई है, जबकि यहाँ पे स्नेहा की दाएं छोर से पोजीशन दी गई है। जब एक ही आदमी की बाएं और दाएं छोर से पोजीशन दे दी गई है तो हम शिखा की दाएं छोर से कैसे पोजीशन ज्ञात कर सकते हैं। तो इस स्थिति में याद रखिएगा कि ये ज्ञात नहीं होगा। और ये आपका एसएससी का आंसर और ये आपका बैंक का, मतलब दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए। ये ऑप्शन नंबर 5, ये ऑप्शन नंबर 4 ज्ञात नहीं कर सकते। एसएससी में कुछ इस तरीके से होगा, ज्ञात नहीं कर सकते, और बैंक में जो आपका आएगा वो नन ऑफ दीज आएगा। तो ये चीज याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी और इसलिए मैंने आपको सबसे लास्ट में बताया, क्योंकि जब दोनों की एक्चुअल पोजीशन हो तो जब तक सेम नहीं दिया जाएगा, अगर बाएं से दिया तो बाएं की दूसरी पोजीशन होगी, अगर दाहिना स्थान चेंज कर रहा है तो दाएं से दूसरी स्थिति दी होगी। अगर एक ही व्यक्ति की दाएं और बाएं की स्थिति दी गई तो उस स्थिति में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हमारा सोल्यूशन जो आएगा कि हम इसका आंसर ज्ञात नहीं कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो ये आज की क्लास है। आज से हमारा रैंकिंग टॉपिक कंप्लीट हो रहा है और इसके बाद जो हमारे ज्यादातर टॉपिक कंप्लीट हो गए, जो मेन आपके टॉपिक हैं वो आपके टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है आपका कैलेंडर में टॉपिक डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो टॉपिक भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी का एग्जाम भी लगा हुआ है, कुछ लोगों का अभी फॉर्म आए हुए रिसेंटली। और सबसे लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात, जो लोग आपके यूपी टेट और सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब डीएलएड या बीटीसी डीएलएड या फिर आपके बीएड करने वाले लोग, उनके लिए सीटेट ने आज अपनी विज्ञप्ति जारी की है, बट अभी फॉर्म की डेट नहीं दी है। सीटेट ने दिसंबर 22 एग्जाम के लिए अपना नोटिफिकेशन दिया है और उसमें रिलीज किया है कि विज्ञप्ति में कि सीटेट की जो परीक्षा दिसंबर में होनी है उसके बारे में जल्द ही आप लोगों को सारी जानकारी दी जाएगी कि आपकी कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब आपके एग्जाम की टेंटेटिव डेट हो सकती है कि कब आपका एग्जाम हो सकता है, मतलब संभावित एग्जाम की तिथि और पूरा प्रोसेस वो जल्द ही आप सभी लोगों को सीटेट की साइट पे अवेलेबल होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज आ चुका है जिसमें सीटेट की विज्ञप्ति दी गई है कि इसके बारे में कब कब विज्ञप्ति जारी होगी, तो वो आप ऑफिशियल साइट से भी देख सकते हैं। और मेरे द्वारा भी आपको पूर्व में जानकारी दी गई थी कि सीटेट इस माह के लास्ट में आ सकता है, और वो देखिए आज 14 तारीख है, सॉरी आज 15 है, तो आज देखिए वो चीज आपकी आ चुकी है। तो अब अगर सीटेट की प्रिपरेशन जिन लोगों को करनी है उसके लिए मैं कुछ अलग से जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, तो वो कुछ अलग होगा।
तो आज की क्लास स्पेशली कैसी लगी, रैंकिंग चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है। अब जो नेक्स्ट डिस्कस होगा मैंने आपको बताया वो कैलेंडर टॉपिक पे होगा। आज की क्लास के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये चैनल रैंकिंग की दृष्टि से आपके रीजनिंग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली वो टॉपिक ही आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।